हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम है हमारा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। द प्रॉब्लम इज दैट अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल किससे है? A से। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और कहा गया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो A वाला है, ये ट्रायंगल ABC है और उसमें जो इसमें एंगल जो है A, वो राइट एंगल है। यानी A वाला, जैसे तीन एंगल होते हैं आपके, एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है, ये एंगल, एक एंगल ये बनता है। इसमें ये दो एंगल होते हैं, ये अक्यूट होते हैं, ये एंगल, ये दोनों अक्यूट होते हैं, यानी 90 से कम होते हैं। और एक एंगल 90 का होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो कह रहा है कि राइट एंगल एट A, तो जो राइट एंगल होगा वो A पे होगा। यानी बाकी के या तो ये B ले लो, या तो C लो, या तो इसको B ले लो, या तो इसको C ले लो। तो हम लोग इसको यहाँ पे B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। तो इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन द वैल्यूज। अब हम लोग को वैल्यूज फाइंड करनी है साइन B की, कॉस C की और टैन B की। ओके, और यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दी गई है कि BC क्या है आपका √5। तो यहाँ पर जो BC है यानी हाइपोटेन्यूज, वो है आपकी √5 दी गई है आपको। क्लियर? इसी तरह से कहा गया AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर AB और AC दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पर AB भी 1 है एंड AC इज ऑल्सो 1। तो तीनों डायमेंशन पता है। अब हम लोग को फाइंड करना है साइन B, कॉस C एंड टैन B। साइन B हम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? डायरेक्ट परपेंडिकुलर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर है 1 और बेस क्या है? 1 अपॉन का 1। मगर ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किस रेफरेंस में ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं रेफरेंस में C के रेफरेंस में, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? B के रेफरेंस में। आपको C के रेफरेंस में लेना पड़ेगा। ओके, अगर आपको B का पूछा है तो B के रेफरेंस में लेना पड़ेगा, ना कि C के रेफरेंस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसको बेस मिलाएंगे। कैसे? इसको उठा के इसको रोटेट कर देंगे। ओके, हम यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज है 1 को, ये तो गलत है, इसको इरेज कर देते हैं और अब इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने पर हम लोग को B को बेस बना देना है। B को बेस बना देना है। ओके, अब क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पर B बेस बन गया है। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा। ओके, बेस भी 1 ही होगा। अब इस रिस्पेक्ट में 1 अपॉन का परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस भी क्या है? 1। तो साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1। वैल्यूज वही आई, मगर कॉन्सेप्ट वाइज ये ज्यादा सही है। अगर साइन B पूछा है तो साइन B आपका बेस में होना चाहिए। B वाला जो एंगल हो बेस में हो, C वाला आपका नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग को फाइंड करना है कॉस C। कॉस C देखिए, तो देखिए अगेन यहाँ पर बेस में कौन है? B है और A है, C नहीं है। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। कॉपी में आप लोग अपनी कॉपी को, बुक को रोटेट करके कर सकते हैं। ये चीज हो नहीं रही रोटेट। यहाँ पे कुछ स्टेप हम लोग बैक चले जाते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पर अभी C में था। ठीक, ये देखिए यहाँ पर अभी C में है। तो अब हम लोग को निकालना है कॉस C। तो कॉस C लेंगे। तो C देखिए बेस में है और कॉस C क्या होता है? कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज। तो बेस है आपका 1 और हाइपरटेन्यूज है √5। ओके,
क्लियर। तो यहाँ पे कॉस सी बेस सी में था, उसी के रेफरेंस में मैंने हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज ले लिया। अब हमें फाइंड करना है tan b, हमें फाइंड करना है tan b। अब tan b क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो देखिए यहाँ पर tan b पूछा है, मगर यहाँ पे एंगल में कौन है, c है, तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और b को हम लोग b वाले एंगल को हम लोग बेस मिलाएंगे। ओके, तो इसको रोटेट करते हैं और b वाले एंगल को हम लोग बेस मिलाते हैं। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और बेस भी क्या है, 1 है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, 1 बाय 1 करके हमने साइन बी की, कॉस सी की और टैन बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। साइन बी की वैल्यू थोड़ी सी मिट गई है, तो उसको आप वीडियो को स्किप करके पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको फाइंड करिएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था साइन बी कॉस सी टैन बी के लिए ये एनालॉगी है, परपेंडिकुलर, पंडित, बद्री, आपका पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद और हर हर बोले। ये एक एनालॉगी है याद करने के लिए। जो पहला वाला कॉलम है ये आपके साइन को बिलोंग करता है, जो सेकंड वाला कॉलम है ये आपको कॉस को बिलोंग करता है, और जो ये थर्ड वाला कॉलम है ये टैन को बिलोंग करता है। ओके, तो पी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज, और टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो यहाँ है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एंगल पूछा हो उसी के रेफरेंस में वैल्यूज को रखिएगा, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू फाइंड दैट वीडियो हेल्पफुल तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।